अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो आप लोगों को सामने जो है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इट्स ऑल अबाउट कराची बोर्ड एग्जाम्स एनुअल एग्जामिनेशन 25। यहाँ पे बेसिकली जो है अभी हम डेट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिकली स्टीयरिंग कमेटी ने अपने डिसाइड किए हैं डेट्स के रिलेटेड। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर जो है एक प्रॉपर वीडियो के अंदर समझाया था कि वैसे तो आप लोगों की डेट जो है वो 15 मार्च है, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ जो है वो सेट हो चुका था, बट स्टीयरिंग कमेटी ने जो है 25 को जो है इट्स ऑल अबाउट अपनी मीटिंग्स जो है वो बिठाई, और उसके बाद जो है उन्होंने डेट्स को रिवाइज कर दिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में ये भी बताया था कि इन द एंड ऑफ फरवरी एक मीटिंग्स होंगी, ठीक है, जिसमें ये डिसाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली उसी का ही एक वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि पिछली वीडियो में ऑलरेडी बना चुका था। ये अपडेटेड वर्जन है कि इसमें तुम लोगों को डेट्स के रिलेटेड और अदर कुछ बातें हैं वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब डेट्स जो चेंज हुई हैं, पहले 9 और मैट्रिक के जो एग्जामिनेशन थे, ठीक है, वो आप लोगों के हो रहे थे 15 मार्च से। अब उसको बढ़ा के जो डेट्स कर दी गई हैं, इट्स ऑल अबाउट वो हो गई है अब 7th, ठीक है, 7 अप्रैल। ये बेसिकली अपडेट हो चुकी है आपकी। अब नाइनोमेट्रिक के जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके 7 अप्रैल से होंगे, ठीक है। अब 7 अप्रैल का मतलब ये है कि आपके फ़ौरन बाद ही होंगे ईद के, ईद जो होगी ईद के फ़ौरन बाद होंगे, सही है। और ये कब तक चलेंगे आपके एग्जामिनेशन, ये आपके चलेंगे 25 तक, सही है, 25 तक चलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये परेशान थे कि सर इंटर और फर्स्ट ईयर और इंटर का क्या सिचुएशन है। तो फर्स्ट ईयर और इंटर के जो एग्जामिनेशन हैं मैं उनका बता देता हूँ पहले, बाकी मैं सब कुछ इसी वीडियो में आज भी, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होगी, सब कुछ इसी में ही डिस्कस कर लेंगे हम, क्योंकि मैं बार बार तुम लोगों को नहीं अपडेटेड वीडियोस बनानी थी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि इन द एंड ऑफ फरवरी में मीटिंग्स होंगी, तो वो फिर मैं उस टाइम पे तुम लोगों को जो भी अपडेट होगा वो मैं दे दूंगा। दिस इज लास्ट वीडियो, ठीक है। अच्छा जी, इंटर के जो एग्जामिनेशन हैं इट्स ऑल अबाउट वो तुम लोगों के होंगे 28 अप्रैल से, ठीक है। फॉरन जैसे ही पेपर्स 9 मैटर के खत्म होंगे वैसे ही इंटर के स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बेसिकली जो पेपर्स चलेंगे इनकी कोई एंडिंग डेट्स नहीं है कि कब तक चलेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो है आपके 2 फेजेस में एग्जामिनेशन हो सकते हैं। 2 फेजेस का मतलब ये है कि पहले फेज के अंदर साइंस के जो हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले, उनके पेपर्स हो जाएंगे, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल्स, कॉमर्स, सॉरी कॉमर्स बोल रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, साइंस जर्नल्स, ठीक है। ये जो है आपके पास फैकल्टीज इनके बेसिकली हो जाएंगे। मगर जो कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले हैं उनका मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड फेज के अंदर हो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस। या फिर एक और भी आपका जो है, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक और पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपके मॉर्निंग के टाइम पे जो है आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इस तरह के पेपर लिए जाएं, पहले सेकंड ईयर का हो, नेक्स्ट पेपर फर्स्ट ईयर का हो। और उसी तरीके से इवनिंग के इसमें जो है जो आपकी इवनिंग वाली होती है टाइम स्लॉट्स, उसमें आपका कॉमर्स और आर्ट्स का लिया जाए। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ अभी तक कह रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली ये चांसेस विल भी कि आपके साइंस के ले लिए जाएं और कॉमर्स और आर्ट्स के बाद में लिए जाएं। अभी इस चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशंस नहीं हुई है। इंशाल्लाह रमज़ान के मिड तक जो है इस पर एक मीटिंग्स होंगी, क्योंकि अभी जो मीटिंग्स हुई थी स्टीयरिंग कमेटी की जस्ट फॉर द 9 एंड मैट्रिक, क्योंकि उनके पेपर्स रमजानों में क्लैश हो रहे थे, तो इस बिहाफ के ऊपर जस्ट मीटिंग हुई है। इंटर की कोई मीटिंग्स नहीं हुई है। इंशाल्लाह सून अगर कोई मीटिंग हुई तो उसके रिलेटेड मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नाइनोमेट्रिक के अंदर एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी हुई हैं कि पहले क्या होता था कि आप लोग थ्योरेटिकल्स देते थे, थ्योरेटिकल्स जो होते थे फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, बट अब आपने रमजानों में जो है अपने प्रैक्टिकल्स देने होंगे। नाइनोमेट्रिक वाले जो है अपने प्रैक्टिकल्स देंगे, ठीक है, सही है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप दोगे, जो कि वो स्टार्ट हो रहा है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 10 मार्च से। 10 मार्च से आप जो है अपने प्रैक्टिकल्स के एग्जामिनेशन दोगे। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये तुम लोगों ने अपने स्कूल से पूछना, ऐसा नहीं कि तुम लोग भूल जाना ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहेगा कि हमारे तो पेपर्स होंगे उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होंगे। तो ये दिमाग में रखना, नाइनो मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स रमजानों में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसलिए तुम लोगों ने रमजानों में अपने स्कूल में विजिट करके अपना डेट स्लॉट्स ले लेना है कि भाई किस दिन तुम्हारा कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। वरना फिर थोड़ा सा तुम लोग फिर प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि असल में 9 तारीख से जो है स्टार्ट हो बाकी सारी चीज़ें आना, शीट्स आना और एपरेटस एंड ऑल द थिंग्स आना, सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में आपके प्रैक्टिकल्स भी जो स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरनल्स के सारे मामला सब कुछ हो जाएंगे। बट तो एक कोशिश कर लो कि भाई 9 से पहले पहले अपने स्कूल चले जाओ और जाकर इन्फॉर्मेशन ले लो रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इंटर में जो है, इंटर के प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन है वो थ्योरेटिकल्स के बाद ही होंगे, ठीक है। तो इंटर वाले बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान नहीं हुए कि भाई हमारे प्रैक्टिकल, आप लोगों की जब थ्योरेटिकल कंप्लीट होगा, जब आपका पूरे एग्जामिनेशन कंप्लीट जाएंगे, देन फिर आपके जो है इंटर प्रैक्टिकल्स जो है वो स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब सेशन जो है जो 1 to 8 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके तो पेपर्स वैसे ही एज अ शेड्यूल जैसे चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू है। फाइनल एग्जामिनेशन कुछ भी चल रहे हैं उनके चल रहे हैं। उनके सेशन जो स्टार्ट होंगे, जो नए बच्चे हैं उनके जो सेशन स्टार्ट होंगे 1 to 8 वाले, ठीक है। फिर वो 9th में जो बच्चे जा रहे हैं, 9th क्लास के अंदर है जो भी, उनके सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे 7 अप्रैल से, ठीक है। पहले 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, बट अभी जो सेशन स्टार्ट होंगे वो 7 अप्रैल से होंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि भाई हमारे पेपर चल रहे होंगे स्कूल में तो सेशंस कैसे स्टार्ट होंगे। देखें, सेशन में रद्दोबदल हो सकती है, पेपर चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, समझाया जा सकता है। बट ये बाद में रिवाइज हो जाएगा तो हो जाएगा। अभी के लिए जो स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से वो 7 अप्रैल है। बाकी अब ये स्कूल्स वाले खुद अपने आप से मैनेज करेंगे अपनी डेट्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो सेशन वाला मामला होता है ना, ठीक है, ये ऐसा मामला है कि आपको पता है आप लोग एग्जामिनेशन जो है वो 25 तक चलेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेशंस
अच्छा जी। तो यहाँ पे भाई ये जो आपका 7 अप्रैल से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये स्कूल वाले आपको गाइड कर देंगे कि वो किस तरीके से सेशंस को डिवाइड करेंगे या क्या है, या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है। बट अभी जो फाइनल जो डिसाइड किया हुआ है वो 7 अप्रैल है सेशन स्टार्ट करने का। ठीक है। और क्वेश्चंस आए थे, लेट मी टेक दैट क्वेश्चंस टू। यहीं पर ही मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ कि तुम लोग भाई परेशान नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे डेट शीट के रिलेटेड के सारे डेट शीट्स का क्या है, डेट शीट्स कब तक आएंगी। देखो डेट शीट जो है ना 15 मार्च की डेट शीट जो है वो डिज़ाइन होना स्टार्ट हो गई थी, बट वो कंप्लीटली डिज़ाइन नहीं हो सकी क्योंकि जो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ है ना, उन्होंने उस चीज़ पे ये बोल दिया था कि भाई बहुत सारे स्कूल्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि रमज़ानों में जो है पेपर्स नहीं कंडक्ट किए जाएँ, मसला है जो भी उनके था। तो उस बिहाफ के ऊपर ये जो है मीटिंग्स कंडक्ट की गई थी और आपके डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो वो डेट शीट्स को अब दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। अब डेट शीट के अंदर तकरीबन तकरीबन जो है अभी आपके टाइम लगेगा। ठीक है। सेकंड बात यहाँ पर यह है कि एडमिट कार्ड्स, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि सर एडमिट कार्ड्स कब तक आएंगे। तो एडमिट कार्ड्स आप लोगों के मोस्ट प्रॉब्ली 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएंगे। 10 to 12 डेज के अंदर जो है आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपके मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है ना, फर्स्ट वीक से पहले पहले मतलब 4 5 6 तक जो है आप लोगों को मिल जाएंगे आपके एडमिट कार्ड्स तब तक। ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले पहले ही आप लोगों को डेट शीट्स भी आप लोगों की मिल जाएं। ठीक है। अभी डेट शीट्स स्टार्ट नहीं हुई हैं बनना। ठीक है। क्योंकि पहली वाली डेट शीट्स तो हो चुकी थी, अभी सिर्फ ये फाइनलाइजेशंस हैं कि आप लोगों की जो गैप्स है वो क्या करना है। अब आप खुद हिसाब लगा लो कि 7 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 7 अप्रैल से, तो गैप्स को इतना खास नहीं होगा। टोटल 8 सब्जेक्ट्स का पेपर्स आप लोगों ने देखना है। वैसे तो 7 दोगे, मैं बायो वाले स्टूडेंट्स को भी ऐड कर रहा हूँ तो 8 सब्जेक्ट्स होंगे। अब 8 सब्जेक्ट के इस तरह से हिसाब से समझ लो कि अगर तुम 7 तारीख को तुम्हारा पेपर है, मोस्ट प्रॉबली तुम्हारा जो फर्स्ट पेपर होगा वो तुम्हारा पेपर जो होगा, ठीक है, जो पिछली बार डिजाइन हुआ था वो हुआ था तुम्हारा फर्स्ट पेपर कंप्यूटर। ठीक है। या तो फिर वहां पर आपका बायोलॉजी। ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये आपका होगा। ठीक है। अब फिर उसमें एक एक दिन के गैप्स हो सकते हैं आपके पेपर में, क्योंकि ज्यादा नहीं, 9 फिर 11 इस तरीके से। अगर मेरी सजेशन उस टाइम पे ली गई थी तो मैंने यही यहाँ पे सजेस्ट किया था कि जो आपके बेसिकली ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स है ना, ठीक है, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको 2 दिन के गैप्स दे दिए जाएं। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, और फिर रहा आपके पास हिंदी में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैंने ये कंपलसरी कहा था कि ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर इसमें भी दिया जाए, बट इस चीज़ को अभी थोड़ा सा एक स्टॉप फेस पे रखा हुआ है, फिजिक्स मैथ्स। ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है मैंने ये कहा हुआ है कि भाई इसमें गैप्स दिया जाए। देखो किस तरीके से क्या होता है, बात तो की है इस चीज़ के ऊपर, बट सबके मतलब कि एक प्रॉपर जो मीटिंग्स होती हैं उनमें सबका ये लिया जाता है कि भाई आप चाहते क्या है क्या नहीं, तो वो फिर देख लिया जाएगा। ठीक है। अब ये तो भाई आपका एडमिट कार्ड के ऊपर मामला हो गए। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स का है, ये आप लोगों को एडमिट कार्ड मोस्ट प्रॉब्ली डेट शीट्स भी आप लोगों को इंशाल्लाह मार्च में मिल जाए। ठीक है। और एडमिट कार्ड्स आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एडमिट कार्ड्स की नीड होगी आप लोगों को फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है मार्च के जो है फर्स्ट वीक के अंदर जो है इंशाल्लाह वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। यही चीज़ मुझे बोर्ड ने कही भी है, बोर्ड इस चीज़ को रिवाइव करता है तो फिर वो मैं नहीं कह सकता। अब यही चीज़ जो बताई है वो मैं आप लोगों को यहाँ तक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। फर्दर इंटर के जो है, इंटर की डेट शीट तो अभी बहुत टाइम है। इंटर की डेट शीट में बहुत वक्त है, क्योंकि अभी कोई ना मीटिंग हुई ना, मैं तो इस तरह से फिर मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता इंटर की डेट शीट से रिलेटेड। कुछ भी अगर डेट शीट में बदलाव या फिर कोई ऐसा हुआ कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं एक प्रॉपर एक वीडियोस उसके लिए बना दूंगा कि तुम लोग प्रॉपर जो है अपने माइंड में ये सारी चीज़ें रखो। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो कि स्टूडेंट्स का था कि सर रिड्यूस सिलेबस का क्या होगा अब। ठीक है। तो रिड्यूस सिलेबस के रिलेटेड मैं एक चीज़ गाइड कर देता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर अब डेट्स बढ़ चुकी हैं तो क्या आप कंप्लीट सिलेबस आएगा या कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों ने 75% आप लोगों का जो था बेसिकली उसी तरीके से आपका रोल प्ले होगा। 75% सिलेबस जो था वही होगा, जस्ट आप लोगों की डेट को एक्सटेंड किया गया है, वो भी जो स्टेयरिंग कमेटी के एग्जीक्यूटिव है उनके बिहाफ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की ये इशूज आए थे कि रमजान में, क्योंकि एक चीज़ सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मामला टीचर्स का भी है जो कि इन्विजिलेटर्स हैं और अदर मतलब के बिहार रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर ये चीज़ को असाइन किया, तो इसलिए आप लोग की डेट्स को एक्सटेंड किया गया। मगर दुख की बात यहाँ पर यह है कि रमजानों में जिन छोटे बच्चों के पेपर होने वाले हैं 1 to 8, उनके लिए भी कुछ एक्सटेंड होना चाहिए था। ठीक है। असल में 9 और मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को रमजानों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितने वो छोटे बच्चे हैं उनके पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। बट इट्स सिंध गवर्नमेंट, और यहाँ पे इस बोर्ड का मतलब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं। मेरे हिसाब से जो था, स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए था कि उनके एग्जामिनेशन ऑन द टाइम्स देने चाहिए थे 15 मार्च से। क्यों, उसकी भी मैं अभी तुम लोगों को रीजंस देता हूँ। पहले मैं सिलेबस के रिलेटेड बताता हूँ कि 75% ऑफ सिलेबस तुम लोगों का वैसे ही रहेगा। गो थ्रू योर रिड्यूस सिलेबस, अच्छे तरीके से सिलेबस को करो। और अगर 75% में भी तुम लोगों की कोई प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो इट्स मस्ट बी कि कोई ना कोई इशू कर रहे हो तुम लोग अपने एग्जामिनेशन में। अब मैं जो वो पुरानी वाली बात जो कर रहा था उस पर आ जाता हूँ। ठीक है। लास्ट बात है ये मेरी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि सर रमज़ानों में जो है एक तरीके से हमें जो है बड़ा एक 30 डेज का मिल गया। बट मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि रमज़ानों में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे पेपर्स, पहले भी रमज़ानों में बहुत दफ़ा पेपर्स हो चुके हैं। ठीक है। बट मैं तुम्हें क्लियर बात बताता हूँ यहाँ पे, देखो 30 डेज फास्टिंग, ठीक है, और 30 दिन जो होते हैं ना रमज़ानों के, वो बहुत ही जल्दी यूं गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हर दिन सुबह हो रही है, उसी रात हो रही है, पता ही नहीं चलता दिन का। ठीक है। अब आप फास्टिंग में होगे तो कोई भी बच्चा, बहुत रेयरली बच्चे होंगे, 100 में से 2 बच्चे 4 बच्चे जो
अपने रोजे में जो है पढ़ाई करेंगे। ठीक है। अब पढ़ाई करने का क्या टाइम होगा भाई, बच्चे जो है फिर अफ्तारी करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अफ्तारी के बाद फिर आप इतना ज्यादा थक जाते हो ना, फिर आपको फौरन ही मतलब आधे एक घंटे के बाद फिर तरावी का टाइम हो जाता है, नमाज का टाइम हो जाता है, तकरीबन आपके 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। फिर 11 साढ़े 11 बजे के बाद आपको ये एक लेट नाइट ही एक टाइम होता है, ठीक है, जहां पे आप अपनी जो है पढ़ाई कर सकते हो। सही है। अब लेट नाइट में कुछ बच्चों की मोस्टली की आदत ऐसी होती है कि वो रात नहीं जागते हैं, वो सो जाते हैं, क्योंकि आपको फिर जो है शहरी के लिए भी उठना पड़ता है। ठीक है। जो कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली 3 बजे साढ़े 3 बजे तक उठना पड़ता है। ठीक है। तो वो पूरी रूटीन जो होती है ना, वो एक तरीके से चेंज हो जाती है। एक रूटीन वो रूटीन थी जो आप 10 बजे साढ़े 10 बजे उठ रहे हो सुबह के, एक रूटीन ये है कि आपको 4 घंटे के बाद उठना है। ठीक है। तो यहाँ पे 30 दिन ऐसे निकल जाते हैं बच्चों की कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब जिन बच्चों ने रट्टाफिकेशन करी हुई होती है अपने कोर्स के अंदर, वो इन 30 दिनों में भूल भी सकते हैं। ठीक है। अपनी लर्निंग को भूल सकते हैं वो। अब एग्जामिनेशन तुम लोगों के, अब ऐसा होता है ना कि ईद के बाद एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम है तो तुम लोग रिवाइज कर सको, टाइम नहीं है, ईद के फौरन बाद ही तुम लोगों के पेपर्स हैं। मेरा मानना यह था कि भाई 15 को ही तुम लोगों के पेपर्स ले लिए जाएं, गैप के बिहाफ पे ले लिए जाएं, 2 2 दिन का गैप दे दिया जाए, 3 3 दिन का गैप दे दिया जाए। ठीक है। बेशक पेपर ईद के बाद तक चले जाएं, मगर ईद में एक तरीके से ये होगा कि तुम लोगों का बाकी सब्जेक्ट का सुकून होगा कि तुम लोगों ने वो पेपर्स दे दिए हैं। अभी तुम लोग स्ट्रेस में होगे ईद में कि तुम लोगों को आगे जाकर पेपर्स देने। भाई जो भी बच्चा होता है ना, जो पढ़ने वाला भी होता है, उसको भी स्ट्रेस होती है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को स्ट्रेस नहीं होती। जिसने पूरी भी तैयारी की हुई होती है, हल्का सा तो प्रेशर होता ही है कि यार बोर्ड में कैसे पेपर्स होंगे, क्या होगा, किस तरीके से मैंने करना है। तो ये एक छोटी सी बात है, हो जाता तो तुम लोग सुकून में अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होते। अभी तुम लोग ईद एंजॉय नहीं करोगे। अभी ये है कि भाई तुम लोगों ने ईद में भी पढ़ना पड़ेगा बैठ के, क्योंकि रमजान के 30 दिन जो स्टूडेंट्स कह रहा है कि अच्छा मुझे टाइम मिल गया, तुम लोगों के लिए पॉजिटिव चांस बताऊं क्या है? सबसे पॉजिटिव चांस ये है तुम्हारा 75% जो है मैंने किया हुआ। देखो पूरा कोर्स तैयारी करने में काफी मुश्किल हो सकती है कि रमजान है, पूरा कोर्स नहीं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई 75% कर दिया है। आई नो कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर पूरा कंप्लीटली कोर्स को नहीं खत्म किया गया है, 75 भी नहीं है, मगर मोस्टली जो आपके कोर्सेज हैं उसमें 75 दिखता है कि हाँ भाई कम किया है इन्होंने। ठीक है। जैसे अब आपके पास जो हो गया बायो के, हो गया बायो में चैप्टर्स रिड्यूस किए हुए हैं। ठीक है। आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर मैट्रिक के बच्चे हैं उनमें नाइन्थ में नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी रिड्यूस, बट मैट्रिक में किया हुआ है आपके पास। ठीक है। उसी तरीके से नाइन्थ की इंग्लिश के अंदर रिड्यूस्ड है, मैट्रिक के अंदर नहीं है, तो कुछ इसी तरीके के मामला चल रहे हैं। ठीक है। आपके पास तो, और रही बात सिंधी के अंदर भी चैप्टर्स रिड्यूस करे हुए हैं। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप ये तैयारी को बहुत आराम तरीके से कर सकते हो। बट थिंग इज दैट कि रमजानों में तैयारी करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर तुम लोगों को एक स्टडी टाइम टेबल जो है बताऊंगा। तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि अगर तुम लोगों को एक रमजान के रिलेटेड स्टडी टाइम टेबल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा, यू वांट इट, तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। आई होप यार तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बस मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार तुम लोगों के पेपर्स पहले हो जाते तो तुम लोग सुकून से अपना ईद को एंजॉय करते। बट अब मसले वाली बात नहीं है, अब तो एक चीज हो गई, अब तुम लोगों को उस हिसाब से चलना पड़ेगा और थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि रमजान में ऐसे पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि रमजान में पढ़ाई नहीं हो पाती हो, 30 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, और फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देखोगे तो बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है कह रहे थे। ठीक है। तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि तुम लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्या टाइम सुटेबल रहेगा। बस उसके लिए तुम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, और इसके बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे, क्योंकि आगे तुम लोगों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपना ऑनलाइन लर्निंग फोरम 2.0 स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। तुम अगर कोई लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं तो उनको पता होगा कि मैं हमेशा जो है रमजानों में लर्निंग फोरम अपना स्टार्ट करता हूँ। पिछली बार भी 1.0 स्टार्ट किया था, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही गाइड किया था 15 डेज तक। ठीक है। 15 दिन का होता है, 15 से 30 दिन का पूरे रमजानों में, या फिर 15 दिन जितना भी रहता है हम करते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करेंगे, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम लोगों को वॉच कर रहा हूँ कि तुम लोग कितना ज्यादा भी प्यार दिखाते हो, क्योंकि यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों की हेल्प करता हूँ, और एक मोटिवेशन यही मुझे मिलती है कि तुम लोगों का एक सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो डू कमेंट लो और थोड़ी सी तारीफ कर दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।